नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में बुधवार को एनएसयूआई के द्वारा जीवाजी यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर पहले जमकर नारेबाजी हुई, फिर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को अपनी 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की गई। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें एनएसयूआई के साथ युवक कांग्रेस भी शामिल होगी। दरअसल नकलबाजी और भ्रष्टाचार के लिए अंचल ही नहीं मध्य प्रदेश भर में बदनाम हो चुकी जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने किया। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर नारेबाजी के बाद सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अरुण सिंह चौहान के चैम्बर का घेराव किया और फिर उन्हें अपनी 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि विश्वविद्यालय बीकॉम ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स में 40-40 सीटें बढ़ाए। इसके साथ ही अंडर ग्रेजुएट प्रवेश में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी आरक्षण का लाभ भी छात्रों को दिया जाए। हाल ही में विश्वविद्यालय के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर हुए नकल कांड को रोकने के लिए सिर्फ शासकीय कॉलेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, जिनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो। इसके अलावा यह मांग भी उठाई गई कि विश्वविद्यालय द्वारा 4th सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में जिन छात्रों की एटीकेटी आती है उन छात्रों को अभी पूरा 1 साल परीक्षा देने के लिए इंतजार करना पड़ता है, जबकि उन छात्रों की एटीकेटी की परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 महीने बाद ही कराई जानी चाहिए ताकि उनका भविष्य खराब न हो। साफ तौर पर इन सभी मांगों के साथ मितेंद्र दर्शन सिंह ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश भर में एनएसयूआई के साथ युवक कांग्रेस मिलकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। वहीं विश्वविद्यालय के कुलसचिव अरुण सिंह चौहान ने इस प्रदर्शन और ज्ञापन को लेकर कहा है कि जो मांग की गई है उसे विश्वविद्यालय प्रबंधन चर्चा के बाद अपना अंतिम निर्णय लेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। होश में आओ, होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बॉस क्या हाल है? बस बढ़िया। मोहित आगे आ जा भाई। अभी कोई डाल नहीं देगा सुपरवाइजर साहब को बुलवा लो भैया से बात करना। सर ये आपने समझ में आप वापस से विभागों से बात करें, क्योंकि आपको 40-40 तथाकथित वो के लिए आप लोग 60 सीटें रखोगे तो कैसे व्यवस्था होगी? सर उनको राज्य नहीं कहता जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में बीकॉम और बीबीए की 100 सीटें हुआ करती थी 2 साल पहले, जो घटा के अब इन्होंने 60 कर दी है। मतलब विश्वविद्यालय का काम होता है बढ़ाने का, ना कि घटाने का, और जो इनके हाथ में है उन सीटों का घटाना बढ़ाना। तब बात की तो इन्होंने कहा रिसोर्स नहीं है। अब रिसोर्स नहीं है तो हमने बोला सीटें कैसे कम हुई? बोलते हैं डिपार्टमेंट्स ने कहा है। मतलब आपके पास ना तो फैकल्टी है, ना तो टीचर्स हैं, और आप एक विश्वविद्यालय चला रहे हैं जिस जीवाजी विश्वविद्यालय से महान लोग पढ़ के गए हैं और जिन्होंने देश में निर्माण का काम किया है। अब आप हम लोगों को उल्टा पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी सोच और विचार धारणा उन विद्यार्थियों के साथ है जिनकी लड़ाई एनएसयूआई मिलके लड़ रही है। अगर इन्होंने 2-3 दिन के अंदर उन सीटों को 100 नहीं किया तो एनएसयूआई एक आंदोलन करेगी और उसका समर्थन यूथ कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये भाजपा है, ये रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। ये वोट और नोट की राजनीति पे आ गई है, ये शिक्षा का व्यापार करने लगी है। जो ज्ञापन दिया है उसमें बीकॉम ऑनर्स और बीबी ऑनर्स की सीट 50-50 बढ़ाने को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 2 साल पहले बीकॉम ऑनर्स और बीबी ऑनर्स में 100 सीटें हुआ करती थी, जो अब 60 है, और इसको उन्होंने पुनः 100 करने के लिए आवेदन किया।
संबंधित डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाएंगी कल, और माननीय कुलपति जी भी कल आ जाएंगे, आज छुट्टी पे हैं, और उसके बाद इनकी मांग पर विचार करेंगे क्या हो सकता है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।